क्यूरियस पाथ्स में आपका स्वागत है। इंडस नदी के बारे में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते? इंडस नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा, लेकिन दो देशों के बीच तनाव का एक कारण भी। 1960 में सालों की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के पानी को बांटना था। संधि ने 6 नदियों को विभाजित किया। भारत को 3 पूर्वी नदियां मिली, रावी, ब्यास और सतलुज। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां मिली, सिंधु, झेलम और चिनाब। कागजों पर यह विभाजन स्पष्ट लग रहा था, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं था। इस संधि ने पाकिस्तान की सिंधु पर निर्भरता को स्वीकार किया। इसने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर अधिक पानी के अधिकार दिए। बिजली उत्पादन जैसी चीजों के लिए भारत के सीमित अधिकार थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवाह को रोक नहीं सकता था। यह बहुत जरूरी था। सिंधु पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह इतिहास का प्रतीक है, सभ्यता का पालना। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, हजारों साल पहले इसके किनारे फली फूली। यह सभ्यता नदी की उपज पर पनपी। उन्होंने खेती के लिए इसका पानी इस्तेमाल किया, पीने के लिए, जीवन के लिए। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान शहर बनाए, व्यापार, कला और नवाचार के केंद्र। सिंधु तब भी जीवन का स्रोत थी, व्यापार का मार्ग थी, एक सभ्यता के लिए एक जोड़ने वाली शक्ति। इसकी विरासत आज भी जारी है। नदी अभी भी पाकिस्तान के बीच से होकर बहती है, अतीत की याद दिलाती है, वर्तमान के लिए जीवन का स्रोत। आज सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक प्रतीक से कहीं अधिक है। यह जीवन मरण का प्रश्न है। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा कृषि सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। यह पाकिस्तान का अन्न भंडार है। लाखों लोग इस पानी से सिंचित भूमि पर निर्भर हैं। सिंधु पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। कृषि रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। यह देश की जीडीपी में काफी योगदान देता है। सिंधु के बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। खाद्य सुरक्षा खतरे में होगी। लेकिन सिंधु सिर्फ अर्थशास्त्र से बढ़कर है। ये पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। समुदाय नदी की लय से जीते और सांस लेते हैं। उनकी परंपराएं, उनकी आजीविका, उनका अस्तित्व सिंधु के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी सिंधु भारत के लिए भी अनिश्चितता की नदी बन गई है। यह संधि, जिसे शांति और स्थिरता के लिए बनाया गया था, अब भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। बांध निर्माण, जल बंटवारे और जलवायु परिवर्तन को लेकर विवादों ने भारत की जल सुरक्षा और कृषि को खतरे में डाल दिया है। हाल की घटनाओं ने इन चिंताओं को और गहरा कर दिया है। पहलगाम पर हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा और विश्वास को गहरी चोट पहुंची है। इस त्रासदी के बाद सिंधु जल संधि को बंद करना पड़ा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक और कठिन मोड़ है। सिंधु के प्रवाह में कोई भी व्यवधान भारत के लिए विनाशकारी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन इस संकट को और जटिल बना देता है। पिघलते ग्लेशियर, अनियमित वर्षा और सूखा भारतीय किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। सिंधु और उस पर निर्भर करोड़ों भारतीयों का भविष्य अधर में लटका है। सिंधु जल संधि कभी केवल पानी के बारे में नहीं थी। ये भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और भविष्य के बारे में थी। ये भारत के भविष्य और उसकी संप्रभुता के बारे में थी। ये भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नाजुक संतुलन था। अब संधि के बंद होने के साथ दुनिया को भारत की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। भारत के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। अब अनदेखा करना संभव नहीं है।